छपरा में 26 दिसंबर को रेलवे ट्रैक पर प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करने वाली एएनएम छात्रा की लाश मिली। उसकी जीभ बाहर थी और एक आंख पर गहरा जख्म का निशान था। मृतक के पिता का आरोप है कि नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर पंकज और वहां काम करने वाले दो स्टाफ, इन तीनों ने मिलकर पहले मेरी बेटी का रेप किया और फिर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। वहीं रात को छुपाने के लिए उन लोगों ने मेरी बेटी की लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि उनकी लड़की का शव छपरा रेलवे जंक्शन के पास ट्रैक पर पड़ा हुआ था। आपको बता दें, घटना भगवान बाजार थाना क्षेत्र के भरत मिलाप चौक से उत्तरी छोर स्थित एक निजी नर्सिंग होम में कार्यरत नर्स की हत्या से जुड़ा हुआ है। युवती की हत्या से जुड़ी हुई ये कहानी सिर्फ एक अपराध ही नहीं, बल्कि एक परिवार के सपनों, विश्वास और मासूमियत के टूटने का दर्दनाक दास्तान है। क्योंकि परिजनों का आरोप है कि युवती की हत्या बेहद सुनियोजित और क्रूर तरीके से करने के बाद उसके शव को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया है। घटना के संबंध में एकमा थाना क्षेत्र के मानिकपुरा गांव निवासी स्वर्गीय राजकिशोर राय के 57 वर्षीय पुत्र जितेंद्र राय ने बताया कि मेरी 24 वर्षीय पुत्री अंजलि कुमारी, जो भगवान बाजार क्षेत्र अंतर्गत भरत मिलाप चौक से उत्तर शाह सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार द्वारा संचालित श्रेया इमरजेंसी हॉस्पिटल में एएनएम यानी नर्स के रूप में कार्यरत थी। मृतका के पिता ने बताया कि मेरी बेटी अंजलि कुमारी 1 साल से छपरा सदर अस्पताल के डॉक्टर पंकज कुमार के निजी नर्सिंग होम श्रेया इमरजेंसी हॉस्पिटल में काम करती थी। लड़की वहीं कमरा लेकर रहा करती थी। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे लास्ट बार उनकी बात बेटी से हुई थी। वो कह रही थी कि आज रात 9 बजे तक ड्यूटी करना है, इसके बाद 26 दिसंबर की सुबह भी ड्यूटी पर जाना है। अभी मैं ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए घर जाकर सो जाऊँगी। वहीं 26 दिसंबर की सुबह 9 बजे के करीब हमने जब उसे फ़ोन किया तो उसका मोबाइल बंद था। वहीं करीब 1 घंटे के बाद निजी नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर पंकज कुमार का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या अंजलि घर गई है, तो हमने कहा कि नहीं, वो तो बोल रही थी कि उसे सुबह काम पर जाना है, इसलिए वो अस्पताल के लिए निकल गई होगी, जल्दी अस्पताल पहुंच जाएगी। इस पर डॉक्टर पंकज ने कहा कि ऑफिस के लोग 2 घंटे से लगातार उसे फ़ोन कर रहे हैं, ना वो घर गई ना हॉस्पिटल आई है, आखिरकार वो कहाँ गई। ये बात सुनते ही मुझे चिंता हो गई। हम लोग अपनी बेटी को ढूंढने के लिए घर से निकल गए। मैंने अपने बेटे को भी घटना के बारे में जानकारी दी। वहीं अंजलि के भाई ने बताया कि मुझे 26 दिसंबर की सुबह 11 बजे घटना की जानकारी मिली, तो हम लोग अपनी बहन को ढूंढने के लिए घर से निकल गए। इसी दौरान करीब 2 बजे दोपहर पता चला कि उनकी बहन का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर लोग की वहां भीड़ लग गई। घर में माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं आस पड़ोस के लोग भी उसके घर जमा हो गए। मृतक के भाई ने आगे बताया कि उसे एफआईआर दर्ज कराने के लिए 3 बार थाने में दौड़ना पड़ा। उसने कहा कि मैं जब बॉडी लेने के लिए छपरा जंक्शन पहुंचा तो शव को करीब शाम 7 बजे तक रेलवे कर्मियों द्वारा पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया था। इसके बाद सबसे पहले मैं रेलवे पुलिस के पास इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचा। इस दौरान पुलिस ने कहा कि यहां आपका केस दर्ज नहीं किया जाएगा, आप लोग भगवान बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, आप लोग वहीं जाकर रिपोर्ट दर्ज कराइए। भाई ने आगे बताया कि जब मैं भगवान बाजार थाने में पहुंचा तो यहां की पुलिस ने कहा कि आपका केस रेलवे पुलिस ही दर्ज करेगी, क्योंकि बॉडी को उन्हीं लोगों ने बरामद किया है। एक थाने से दूसरे थाने दौड़ते दौड़ते रात के करीब 2 बज गए। जब फिर से मैं रेलवे थाने पहुंचा तो पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अभी थाना इंचार्ज नहीं है, कल सुबह आइएगा। इसके बाद मैं घर वापस आ गया। बहन की बॉडी भी घर आ चुकी थी। पूरी रात माता पिता बहन सभी जो हैं शव के पास बैठकर रो रही थी और आरोपियों को सजा दिलाने की बात कह रही थी। भाई ने बताया कि 27 दिसंबर की सुबह पहले हमने बहन का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद दोपहर में रेलवे थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। घटना को लेकर हमें शक है कि मर्डर कर उसकी बॉडी को रेलवे ट्रैक पर रख दिया गया है, क्योंकि जिस स्थिति में शव मिला है उसमें यह साफ साफ दिख रहा है कि सिर दूसरी ओर मुड़ा था और धड़ दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था। मृतका के पिता ने बताया कि बेटी का शव मिलने के बाद जब मैं क्लिनिक गया, इसी दौरान वहां काम करने वाले लोगों से मुझे जानकारी मिली कि 25 दिसंबर की रात नर्सिंग होम में पेशेंट को अटेंड करने को लेकर अंजलि का विवाद महुआ थाना क्षेत्र के उल्हानपुर गांव निवासी भूषण राय की बेटी अखिलेश यादव और इसुआपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव निवासी फिरोज आलम से हुआ था। पीड़ित पिता ने जीआरपी थाने में लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया कि निजी नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर पंकज कुमार और उनके 2 कर्मियों ने मिलकर उनकी बेटी के साथ पहले दुष्कर्म किया, फिर उसकी हत्या कर उसके शव को रेलवे ट्रैक पर रख दिया।
उनका कहना है कि युवती के चेहरे और शरीर पर गहरे चोट के निशान मिले हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि हत्या से पहले उसके साथ बेरहमी की गई है। पहले उसका रेप किया गया है, फिर उसकी हत्या की गई है। वहीं शव की हालत देखकर हर किसी का रूह कांप जा रहा है।